एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जो भी नेता दौरे पर आते हैं या जो भी नेता बिहार के हित की बात करते हैं, उनमें से अधिकार की किसी न किसी रूप में सरकार से सीधा संबंध होता है। उनके अनुसार ये सारे दौरे और बातें पहले से सेट होते हैं, यानी इनका कोई न कोई अंदरूनी तालमेल पहले से तय होता है। बताते कि राजेश कुमार राम ने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया कि इन नेताओं के संबंध केवल सरकार से ही नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसे जांच एजेंसियों से भी मेल मिलाप में रहते हैं। उनका इशारा साफ था कि जो नेता ईडी के निशाने पर आने चाहिए वो या तो उससे बच निकलते हैं या फिर उनसे साठगांठ कर लेते हैं। यह आरोप गंभीर है क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि क्या वाकई देश की जांच एजेंसियों निष्पक्ष काम कर रही है या उनका इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले इस वीडियो को दिखाते हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि खड़गे आए, राहुल आए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ सेट है यहाँ राज्य की जनता में। इन लोग का तो सही में सेट रहता है, ईडी सेट रहता है, आईटी सेट रहता है और ईवीएम में वोट सेट रहता है। सेट तो रहता है। जहाँ तक हमारे नेता आ रहे हैं वो हम लोग जनहित के मुद्दे लेकर के आज कार्यक्रम वहाँ से शुरुआत है और ये जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाए। इतना ज़रूर है कि अभी के समय में जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव के मूड में है तो वो अपना विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन उनके सामने दिख रहा है। तो आने वाला समय में वो क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन ताकतवर होकर के आम चुनाव में जाएगी और हम लोग 100% रिजल्ट। 24 के बैठक में क्या होगा? 24 के बैठक महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ तेजस्वी यादव जा रहे हैं सरकार। देखिए, वो जब डेट आएगी तो हम लोग, चूँकि एक व्यक्ति का बात नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, उसके पहले फिर हम लोग जो है थोड़ा सा कंक्रीट डिस्कशन करके जब वो आएगा तो आपको हम बताएंगे। क्या सरकार के खिलाफ नीति पर जो सड़क पर उतरने की बात कही? सरकार के जो नीति है वो जनहित में नहीं है और जो सरकार का नीति है वो जनहित में नहीं है। तो जनहित के मुद्दे पर, जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, देख रहे हैं किस तरह से क्राइम बढ़ा है और ये याद दिलाते हैं पीछे के लॉ एंड ऑर्डर का। तो वर्तमान में आप हैं, आपसे सवाल होनी चाहिए और आपको जवाब देनी चाहिए वर्तमान सरकार। निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार है। किस तरह से इस विषय पर हम लोग अलग से आप। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि राजेश कुमार राम का यह बयान ऐसे समय आया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में बिहार के दौरे पर आए थे। इस दौरे पर खड़गे ने भी मौजूद सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार को अब बदलाव की सख्त जरूरत है। उनके इस बयान को राजेश कुमार राम ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। राजेश कुमार राम ने अपने बयान में उन नेताओं पर तंज कसा जो बार बार बिहार आकर खुद को जनता का हित ऐसी बताते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य कुछ और होता है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ये नेता बिहार की जनता की भावनाओं से खेलते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालने के बजाय राजनीति चमकाते हैं। उनका यह बयान कई राजनीतिक दलों और नेताओं पर निशाना साधा जो हाल ही में बिहार में एक्टिव हुए हैं या जो केंद्र सरकार के करीब माने जाते हैं। बता दें कि राजेश कुमार राम का मानना है कि बिहार में अब ऐसी राजनीति की जरूरत है जो सच में लोगों की भलाई के लिए काम करे, ना कि सिर्फ दिखावे और सेटिंग के आधार पर। कुल मिलाकर बात करें तो यह बयान एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है जो बिहार की मौजूदा स्थिति, राजनीतिक गठजोड़ और जनता की अपेक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह साफ संकेत है कि वे अब खुलकर सरकार और कथित रूप से पक्षपाती संस्थानों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।